क्या आपको लगता है कि आपके बाल स्ट्रेट हैं या फ्रीजी हैं एंड यू हैवंट ट्राइड द कर्ली गर्ल मेथड, देन आई बेट यू शुड, क्योंकि कवल को भी नहीं लगा था और मुझे भी नहीं लगा था कभी कि मेरे बाल इतने कर्ली हो सकते हैं. सो लेट्स गिव दिस अ ट्राई. एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर द कर्ली गर्ल मेथड इज़ टू हाइड्रेट. और इसके लिए मैं कर्ल्स सॉफ्टनर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. इट इज़ बाय Coco Curls. I like their products because they're generally good for Pakistani hair type. Or the reason why you need a lot of moisture in your hair is because it's going to keep it frizz free. So you need to apply it generously, and the most important step is to scrunch. अब scrunch एक notion है, एक terminology जो आपने कभी पहले उस तरह से नहीं सुनी होगी, लेकिन जो लोग curly girl method को adopt करते हैं उनके लिए बहुत common है. Moving on to the step 2, that is using the leave-in conditioner. And again, as I said, keeping the moisture locked in your hair is very important. और इसके लिए I'm using the leave-in curl conditioner. Again, आपने अपने बाल जिस कंडीशनर से को वॉश किए हैं, ऑब्वियसली जो CGM में आपको वॉश करते हुए भी कंडीशनर ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करना पड़ता है. समटाइम्स यू हैव टू कम्प्लीटली ओमिट शैम्पू ड्यूरिंग योर वॉश. तो जब आप लीव-इन कंडीशनर यूज़ करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई इट जेनरसली, बिकॉज दैट इज़ व्हाट गोइंग टू कीप दैट मॉइस्चर इन योर हेयर लॉक्ड. और रीलाइन करना बालों को बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अभी मैंने कवल के जो बाल हैं, जो मेरी फ्रेंड है हु इज़ वेरी काइंड इनफ टू बी प्रेजेंट फॉर दिस वीडियो, सो आई नीडेड टू मेक श्योर कि उनके बाल पूरे तरीके से गीले हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए. सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी आपको अगर लग रहा है कि इनके कर्ल्स उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, बट दे वर. सो द स्टेप 3 इज़ टू यूज़ द जेल. जब आपने अपने बालों को रीलाइन करके उनके अंदर उनको ये शक्कत दी कि वो वापस से अपने एस बॉन्ड्स को, जो सल्फर बॉन्ड्स जो होते हैं, एस बॉन्डिंग को दोबारा से मैनेज कर लें और कर्ली हो जाएं, बिकॉज कवल का जो नेचुरल टेक्सचर है दैट वाज़न्ट फॉर द स्ट्रेट हेयर, देयर वेवी. इसको किसी डिफरेंट क्लास में हम लोग कर सकते हैं, कर्ली भी कह सकते हैं. If they were completely wet, I could have understood better. So what we need to do is to make sure कि जितने भी बाल गीले थे, उनको गीले होने की वजह से उनको मौका मिल जाता है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएं. And that is the reason it's important to wet your hair. So again, the third step is not to apply the gel that amount. थोड़ी थोड़ी सी करें, ताकि बहुत ज़्यादा भी आपके बाल अखड़े हुए नज़र ना आए जिस तरह से लग रहा होता है. बट अगेन, स्क्रंचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 5, दैट इज़ टू ड्राई योर हेयर. और ये आपने नॉर्मल ब्लो ड्राई की तरह अपने बाल ड्राई नहीं करने हैं. देयर इज़ अ स्पेशल अटैचमेंट फॉर द कर्ली हेयर जिसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं. आप किसी भी हेयर ड्रायर के आगे इस एक्सटेंशन को लगा सकते हैं. और लोगों को कभी कभार समझ नहीं आता था कि ये एक्सटेंशन हमारे ड्राई बॉक्स में क्यों आई हुई है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन योर हेयर, बल्कि ये आपके बालों के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप बड़ी एयर को जो है वो फैला के अपने बालों को अप्लाई करें. डायरेक्टली नहीं लग रही, एक एनवायरनमेंट बन रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ पे आपके बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हवा की वजह से ड्राई हो रहे हैं और अपनी शेप को लूज़ नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस. सो या एज आई सेड कि कवल जो हैं वो उनके बाल मैं भी कर रही हूँ. अगर कोई अपने बाल खुद करे तो वो बड़ा आसानी से बगैर डरे ज़्यादा ऊपर तक कर सकते हैं. So I was just trying to keep small segments of it and dry them individually, ताकि जितना ज़्यादा आप अलग-अलग अपने strands को dry करेंगे उतना ज़्यादा आपके बालों में वॉल्यूम आएगा. एयर ड्राइंग इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप अपने बालों को छोड़ दें, लेकिन सर्दियों में that's not going to help you guys. सो एज आई सेड कि फिर अपने बालों को खुद करें तो वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा आता है और शेप भी रिटेन रहती है. सो आई आस्क्ड कवल कि वो खुद इसको अपने बालों में सेट कर लें. यू कैन सी कि खुद जब करते हैं तो आपके बाल जो हैं, क्योंकि आपके कर्ल्स का मोशन अपवर्ड्स आता है, तो यू कैन वेरी ईजिली मेक श्योर कि आपके बाल जो हैं वो ईजिली ऊपर तक जो हैं वो जाएँ और आप उनको फिर डिफ्यूज़र से ड्राई करें. And if I'm not wrong, you can obviously see a visible difference in the
कर्ल क्वालिटी ऑफ हर हेयर। शुरू में बिल्कुल लाइट टेक्सचर्ड उनके वेव्स थे क्योंकि उनका नेचुरल एक स्टाइल है जो उनके बालों का नेचुरल टेक्सचर है। बट आई थिंक कर्ली गर्ल मेथड जो कि CGM अप्रोच है, दैट यू हैव टू यूज़ सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, वैक्स फ्री एंड लॉट ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स on your hair. Make sure there are no excessive chemicals in that so that your hair naturally understand कि कहाँ पे उन्होंने realign होना। And heat is not a good option by the way. You have to make sure कि heat आप सिर्फ तभी दें जब आपने अपने बालों को dry करना है। Meanwhile बीच में आप straight करना चाहते हैं, blow dry करना चाहते हैं, that is up to you, but that's not recommended because even if when I have to do it, it actually spoils the curly hair styling because इनको time चाहिए, आपके बालों को time चाहिए होगा वापस realign होने में। ओके, ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन उतना लंबा प्रोसेस नहीं। इंस्टेड कि आप इसको बहुत ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर स्टाइलिंग करें और वंस यू यूज्ड टू इट देयर इज़ not much of a big problem. Moving on to the last step, that is step 6, to remove the hair stiffness. क्योंकि कर्ल जेल यूज़ करने के बाद आपके बालों में एक अकड़ आ जाती है और वो रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज दे लुक वेयर, दे फील लाइक किसी ने ज़बरदस्ती अकड़ाए में। तो उस अकड़ को निकालने के लिए यू नीड टू यूज़ ए कॉटन टी शर्ट। कॉटन टी शर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब आप अपने बाल वॉश करें तो either you should have a microfiber towel or a plush towel or cotton t-shirt works equally. So you've seen a visible difference from semi-wavy to semi-curly hair, and I'm sure कि अगर ये बाल ज़्यादा wet होते तो ज़्यादा अच्छे curls आपको नज़र आते। If you want to watch any more content on curly girl method, please do like send us a comment और नीचे mention करें क्या आपकी problems हैं curly बालों वालों की, ताकि मैं next video में इसको address करूँ। So before you leave, please follow and subscribe our YouTube channel and do follow us on all our social media handles. Take care. Allah Hafiz.